Hey everyone, welcome to my channel Science at Ease. Now in this video we will discuss about something more about the biotechnology principles and processes, and now there is the definition of biotechnology. Here, definition of biotechnology. देखो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन के अंदर हम बात करते हैं। हमारी एक रिसेंट डेफिनेशन मिली है बायोटेक्नोलॉजी की जो EFB ने दी है। EFB मीन्स यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। EFB ने ये डेफिनेशन दी है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि डेफिनेशन आपको ऐसे ही प्रिपेयर होनी चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, पेपर में डेफिनेशन आ सकती है दैट द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड organisms, cells, parts thereof, and molecular analogues for products and services. So here ये डेफिनेशन यहाँ पे क्या कह रही है? अकॉर्डिंग टू EFB, दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने बोला है कि ये पूरा जो बायोटेक्नोलॉजी है, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। हमारी जो नेचुरल साइंस है उसका मिलन है, मतलब उसका कॉम्बिनेशन है, साथ साथ कुछ ऑर्गेनिजम्स का, उनके सेल्स का, या उनके और भी जो भी पार्ट्स होते हैं, और साथ में मॉलिक्यूलर एनालॉग्स भी यूज किए गए हैं यहाँ पे, जैसे DNA, प्रोटीन, RNA, ये सारी चीजें भी। तो ये सारी चीजें मिल के क्या बना रही हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स के लिए वर्क कर रही हैं एंड कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें के बारे में डिस्कस होगा, ये इसकी डेफिनेशन में आ जाता है। नाउ देयर आर कुछ इनकी साइंटिफिक बातें भी कर लेते हैं, जो फाउंडेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में रोल प्ले किया है साइंटिस्ट ने। सो नाउ द टॉपिक इज फाउंडेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो, फाउंडेशन की बात अगर हम करें तो 1969 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बोयर। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर वर्क किया एंड इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर बहुत स्टडी किया। कोलाई के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर बहुत काम किया, स्पेशली उसकी प्रॉपर्टीज को विजुअलाइज किया। एंड बोयर ने एक चीज ऑब्जर्व की कि इन एंजाइम्स के पास कैपेबिलिटी होती है कि ये DNA के स्ट्रैंड को एक पर्टिकुलर फैशन के अंदर कट कर सकते हैं, एंड कट करने के बाद उन स्ट्रैंड का ये स्टिकी एंड्स बना सकते हैं DNA स्ट्रैंड में। तो बेसिकली इन्होंने ये बात की, बोयर ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर वर्क किया, एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर वर्क करने के बाद इन्होंने ये ऑब्जर्व कर लिया दैट दीज एंजाइम्स हैव कैपेबिलिटी टू कट द DNA strands in a particular fashion, कि ये DNA स्ट्रैंड को कट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फैशन के अंदर, और फिर क्या लीव कर सकते हैं, एंड लीव स्टिकी एंड्स बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व की गई। उसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोहेन हमारे साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या किया, DNA के कुछ फ्रेगमेंट्स देखे जिनको इन्होंने नाम प्लास्मिड्स दे दिया, और इन्होंने बोला कि ये फ्रीली फ्लोट करते हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मेनी बैक्टीरियल सेल, और इंडिपेंडेंटली ही ये रेप्लिकेट भी कर जाते हैं।
ठीक है, मतलब डीएनए के थ्रू ही ये रेप्लिकेट भी कर जाते हैं। तो इन्होंने एक मेथड को डेवलप कर लिया जिसमें ये प्लास्मिड्स को रिमूव कर लेते हैं फ्रॉम द सेल एंड देन री इंसर्ट भी कर देते हैं इनटू द अदर सेल। तो ये बॉयर का डिस्कशन हो गया। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं कोहेन का। तो कोहेन ने बेसिकली क्या किया, स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए पे काम किया। रिंगलेट्स बेसिकली यहाँ हम फ्रेगमेंट्स बोल सकते हैं सर्कुलर डीएनए के ऊपर। स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए पर काम किया इन्होंने, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लास्मिड्स। दे आर नोन एज प्लास्मिड्स एंड ये फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म एंड फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते हैं एंड बेसिकली प्रेजेंट होते हैं इन द मैनी बैक्टीरियल सेल, इन सर्टेन बैक्टीरियल सेल। ठीक है, और इनके पास कैपेसिटी होती है दैट दे कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। दीज प्लास्मिड्स हैव कैपेबिलिटी, रेप्लिकेट कर जाते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो यहाँ और इन्होंने कोहेन ने एक मेथड को डेवलप कर लिया जिससे ये इस प्लास्मिड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी सेल में से या किसी भी डीएनए से एंड इसको फिर री इंसर्ट भी कर सकते हैं किसी और सेल के अंदर। So this was the foundation of biotechnology, and now in the next video we will discuss about two core techniques of biotechnology. Biotechnology में क्या core techniques का use किया गया है उसके बारे में हम discuss करेंगे। Thank you so much students for watching this video.